हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कार एग्जॉस्ट सिस्टम्स के बारे में। इनके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में थोड़ा जानेंगे एंड इनसे मेनली एक ये आंसर करेंगे कि एक मिथ है कि उससे कार इंजन डैमेज हो सकता है, उसकी लाइफ पे कुछ असर पड़ता है या नहीं। इस सवाल का जवाब देते हैं कि कार के जो इंजन की लाइफ है, एग्जॉस्ट लगवाने से कुछ उस पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप बाई चांस पूरा आगे से फुल सिस्टम लगवाते हैं हेडर से पीछे तक, उस केस में अगर आप उसको ढंग से यूज़ नहीं करते तब कोई इशू आ सकता है आपकी गाड़ी के साथ। जैसे सेंसर ख़राब हो सकता है जो उसके अंदर एक होता है। बाकी एज सच कोई इंजन की लाइफ में इशू नहीं आता अगर जब तक उसको आप अच्छे से यूज़ करते हैं, जैसे एग्जॉस्ट का फिटर रिकमेंड करता है आपको। आगे बढ़ते हैं इसके कुछ नुकसान के बारे में कि एग्जॉस्ट लगवा के आपको क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहली चीज़ तो आपका चलान हो सकता है इसके ऊपर, एग्जॉस्ट के ऊपर, क्योंकि दिल्ली में जैसे स्ट्रिक्टनेस थोड़ी सी ज़्यादा है एंड आसपास के स्टेट्स में भी थोड़ी होती है। तो फिर उस हिसाब से अगर आपकी साउंड थोड़ी सी भी ज़्यादा आई पुलिस वालों को, तो सीधा आपको रोक देंगे एंड चलान जो बनता होगा एग्जॉस्ट का वो कर देंगे। सेकंड पॉइंट पे अगर हम आए, जो नुकसान रहने वाला है आपका एग्जॉस्ट लगवाने के बाद, इसमें आपका जो पीयूसी होता है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल का जो सर्टिफिकेट मिलता है हमको, वो कभी कभार आपका बन नहीं सकता, क्योंकि एग्जॉस्ट से जो सारा जो वो गैसेस होती है इंजन से जो निकलती है वो डायरेक्ट हो जाती है। अगर हम स्ट्रेट पाइप लगवाते हैं या हम इसका रेजोनेटर हटवा देते हैं तो उस केस में आप खुद समझते हैं कि सारी गैसेस जो है हमारी एग्जॉस्ट पाइप से बाहर हो रही है बिना फिल्ट्रेशन के। हमारा पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं बन सकता। बाकी जिसकी थोड़ा मतलब पेट्रोल पंप पे है जान पहचान, उनको मिल जाते हैं पीयूसी सर्टिफिकेट्स, वो बनवा सकते हैं अपने। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, कुछ प्रोज की बात कर लेते हैं। प्रोज में सबसे पहला प्रो ये रहने वाला है हमारा कि आप जब भी कहीं से निकलेंगे आपकी गाड़ी नोटिसेबल होने वाली है बड़े आराम से, क्योंकि गाड़ी की जो साउंड होती है वो लोग देखते हैं कि लाइक ये क्या गया अगर स्पीड में भी लेके जाते हैं आप। आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड फ़ायदे के बारे में। इससे आपकी जो परफॉर्मेंस है गाड़ी की वो भी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है। अब इंक्रीज़ कैसे होगी, क्योंकि इंजन जो है आपका अच्छे से एक्सेल कर पाएगा एयर को। इस वजह से आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस थोड़ी और अच्छी हो जाएगी, पिकअप बढ़ जाएगा एंड थोड़ी सा आपको ज़्यादा पंच फील होगा। एग्जॉस्ट लगवाने के बाद लोग कहते हैं कि लाइक उनकी माइलेज ड्रॉप हो गई। माइलेज के बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा, माइलेज कुछ कुछ केसेस में इवन इंक्रीज़ भी हो जाती है एग्जॉस्ट लगवाने के बाद। अब ये इंक्रीज़ कैसे होगी, क्योंकि गाड़ी हमारी अच्छे से ब्रीथ कर पा रही है, मतलब एक्सेल अच्छे से कर पा रही है। और अगर एयर फिल्टर हमारा क्लीन रहेगा हमेशा तो फिर इनहेल भी अच्छे से कर पाएगी एयर को। एक्सेल तो एग्जॉस्ट की वजह से ऑब्वियसली कर ही रही है। प्लस इससे जो लोग कहते हैं कि लाइक उनकी माइलेज ड्रॉप हो रही है, तो वो मेन रीजंस क्यों होते हैं जिससे माइलेज ड्रॉप होती है। जो चलाने वाले हैं या तो वो गाड़ी को हर टाइम रेव करते रहते होंगे या ज़्यादा हायर आरपीएम्स पे गियर चेंज करेंगे। ये इवन अगर आप एक स्टॉक गाड़ी के साथ भी करेंगे तो वो गाड़ी भी माइलेज नहीं देगी। इवन अब अगर आपका एग्जॉस्ट लगा हो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता माइलेज के ऊपर इतना, जितना लोग कहते हैं कि हमारी एकदम से डिक्रीज़ हो गई, एकदम से वो हो गया। वो मेनली इस वजह से डिक्रीज़ होती है क्योंकि आप रेव ज़्यादा करने लग जाते हैं, गियर ज़्यादा आरपीएम पे बदलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से एक स्टॉक कार भी उतनी ही माइलेज देगी अगर हम इसको भी उस वे में चलाने लगेंगे तो। एक बार फिर आ जाते हैं इसके कॉन्स की तरफ। अगर आप नई गाड़ी में एग्जॉस्ट लगवा लेते हैं उसमें आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है गाड़ी की। एंड इसका फोर्थ कॉन ये रहने वाला है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में ये जो एग्जॉस्ट होते हैं आपको इरिटेटिंग साउंड कर सकता है। इरिटेटिंग कैसे साउंड करेगा, क्योंकि बहुत टाइम से आप एक सेम आवाज़ सुनेंगे तो उससे थोड़ा फिटीग फील हो सकता है आपको, थोड़ा आप इरिटेट हो सकते हो लॉन्ग ड्राइव करने के टाइम पे, क्योंकि हर आरपीएम पे डिफरेंटली साउंड करता है। इस वजह से ये थोड़ा ऐसा फील करवा सकता है आपको कि थोड़ी इरिटेशन वाली फीलिंग आ रही है, कुछ ऐसा। लॉन्ग रूट्स पे थोड़े डिस्टेंस के लिए तो ठीक रहता है, कोई इतना वो नहीं होता। इसमें जो एग्जॉस्ट होते हैं गाड़ियों के वो हम अपने हिसाब से भी डिज़ाइन करवा सकते हैं। जैसे बोरला वगैरह के कंपनी से एग्जॉस्ट आते हैं, बोरला हो गया, रेमस हो गया, इनके हम अपने हिसाब से नहीं बनवा सकते। इवन ऑर्डर पे कुछ लोग बना भी देते हैं, बट स्टिल हमारे पास मार्केट में कस्टम एग्जॉस्ट के भी ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको बेस ज़्यादा चाहिए तो वो उसमें डाल देंगे। आपको क्रैकलिंग साउंड चाहिए जो पटाखे मारती है गाड़ी, बैकफायर तो इतना नहीं देखने को मिलता कॉमन, बट स्पिट फायर एग्जॉस्ट डिज़ाइन भी आपको मिल जाता है।
तो ऐसे कई डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे, कई जिस तरीके की आप आवाज़ चाहेंगे आपको वैसी आवाज़ मिल जाएगी। बस आपको जहाँ से इंस्टॉल करवा रहे हैं वहाँ पे बताना पड़ेगा अपनी रिक्वायरमेंट। अगर आपको बेसी आवाज़ चाहिए तो बेसी आवाज़ मिल सकती है आपको। अगर आपको क्रैकलिंग साउंड चाहिए तो इवन वो भी मिल जाएगी। अगर आपको दोनों का मिक्सचर चाहिए तो वो भी हो सकता है। बस आपको जहाँ से एग्जॉस्ट लगवा रहे हैं उनको बस आपको बताना है कि आपको कैसी आवाज़ चाहिए। एक और प्रो की बात करें अगर हम गाड़ी की पीछे से लुक देखते हैं तो पीछे हम अलग अलग मफलर लगा सकते हैं जो हमको पसंद है। मफलर मतलब टिप जो होती है हमारी, जो पीछे एग्जॉस्ट की जो आपको बम्पर पे दिखेगी। सो उसमें हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइन आ जाते हैं, लाइक कार्बन फाइबर, ग्लॉस, मैट, आप जो चाहें वो लगवा सकते हैं। ड्यूल टिप भी आती है हमारी, सिंगल टिप भी आती है उसमें। आपको जो सी पसंद है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उसको लगवाने के। सो आप वो भी इंस्टॉल करवा सकते हैं जिससे गाड़ी की लुक और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। पीछे से इवन एक स्टांस आ जाएगी गाड़ी की एंड और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेगी हमारी कार जो होती है एग्जॉस्ट लगवाने के बाद उस टिप की वजह से। सो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो एग्जॉस्ट की वजह से आपका चलान भी हो सकता है, बट इसका भी अब एक ऑल्टरनेटिव मार्केट में आ चुका है जो रहने वाला है हमारा वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट। वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट में हमारा क्या होता है कि आपका हमें एक रिमोट मिल जाएगा, उस रिमोट पे ऑन ऑफ एंड ऑटो का बटन होता है। सो उस बटन से हम एग्जॉस्ट को अपने हिसाब से ऑन कर सकते हैं। लाइक अगर हम ऑन करते हैं सो वो एग्जॉस्ट सिस्टम जो है वो हो जाएगा हमारा स्ट्रेट पाइप। अगर हम उसको ऑफ करके रखते हैं सो ऑफ में वो ऐसे साउंड करेगा कि जैसे स्टॉक गाड़ी, क्योंकि वो एक फिल्टर से होके जाएगा। आप उसको ऑफ कर लो, जैसे ही आपको थोड़ा मतलब स्ट्रेच दिख जाए रोड भगाने के लिए सो उसको ऑन कर लो, या खाली रोड पे ऑन कर लो। सुबह आप मॉर्निंग राइड्स पे जा रहे हो सो उस पर आप ऑन कर सकते हो। ये जैसे कोई रोके ऑब्जेक्शन करे सो उसको हम ऑफ कर सकते हैं ऑन क्लिक ऑफ अ बटन। सो मेनली अगर बात करें सो हमारे एग्जॉस्ट किस किस मटेरियल में हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो स्टेनलेस स्टील और माइल्ड स्टील के एग्जॉस्ट मार्केट में बहुत आ रहे हैं। सो जो हमारा स्टेनलेस स्टील रहने वाला है वो अपना माइल्ड स्टील से हल्का सा कॉस्टली होता है। एंड इवन इन दोनों मेटल से भी अलग कुछ एग्जॉस्ट आ रहे हैं जो कि टाइटेनियम मेटल के रहने वाले हैं हमारे। सो जितने भी टाइटेनियम के एग्जॉस्ट हैं ये मेनली आपको स्पोर्ट्स कार्स में देखने को मिल जाते हैं, जैसे मस्टैंग, ऑडी R8, ऑडी TT, ये मेनली इन्हीं में इंस्टॉल करे जाते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। एंड अपनी डे टू डे कार्स में लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं या तो स्टेनलेस स्टील एग्जॉस्ट लगवाना या तो माइल्ड स्टील के एग्जॉस्ट लगवाना। सो जब भी आप एग्जॉस्ट लगवा रहे हैं सो एक चीज़ मैं खुद अपनी तरफ से रिकमेंड करूँगा कि एग्जॉस्ट लगवाने के बाद अपना जो स्टॉक एयर फिल्टर है उसको भी अगर पॉसिबल है तो वो भी चेंज करवा लीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा गाड़ी जो है अच्छे से इनटेक भी ले पाएगी एंड एक्सेल तो एग्जॉस्ट से कर ही लेगी अच्छे से, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा खासा आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। प्लस माइलेज तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।